हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आप लोगों को जैसे कि पता है कि जब भी मार्केट नए लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचता है तो आईपीओ की एक के पीछे एक लाइन लगती है। पर ये लाइन कब और ज्यादा बढ़ जाती है? जब मार्केट में खतरा हो जाता है कि देखो अब मार्केट नीचे की तरफ सरकना शुरू हो गया है। और जब मार्केट नीचे की तरफ सरकता है तो फिर क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपनी सही वैल्यू नहीं मिलती है। जो लोग अपने शेयर्स को बेच के निकलना चाहते हैं, जो लोग आईपीओ लाते हैं, उनको सही पैसा नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो क्या कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपना आईपीओ लेकर के आ जाओ। तो जैसे ही मार्केट ने पलटी मारी, आप देखोगे यहाँ पर कि आईपीओ की लाइन और तेजी से बढ़ गई है। यहाँ पे जो है काफी सारे आईपीओ ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं। उसी में से एक आईपीओ है अपना फर्स्ट क्राई। अब ये फर्स्ट क्राई जो है क्या करता है, अपन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, फिर अपन समझेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यही जो दो मुद्दे की बात रहेगी अपने को करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप पैसा ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, कहां पे लगाने वाले हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये कंपनी क्या करती है आप लोगों को मैं बता दूं। बच्चा पैदा होने के बाद से लगा करके 12 साल तक की जो बच्चों की उम्र होती है, उन सब के लिए ये फुल हाउस सॉल्यूशन देते हैं। मतलब कि जो भी सामान पॉसिबल है वो उनके लिए बनाने की कोशिश करते हैं। चप्पल, जूते, डायपर, इसके अलावा उनके लिए क्रीम पाउडर, सारी कोशिश करते हैं कि सब कुछ उनको प्रोवाइड करें। खेल खिलौने सब कुछ, मतलब उनके नहाने धोने के सामान से लगा के कुछ भी चीज यहाँ पर नहीं छोड़ी जाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। उन सब्सिडरीज के थ्रू ये अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टोर्स के साथ व्यापार करते हैं। अच्छा, अगर अपन बात करें कि ये पैसा क्यों उठा रहे हैं, तो ये पैसा इसलिए उठा रहे हैं। यहाँ पे अगर अपन ये वाली चर्चा भी हाथों हाथ कर लें कि आप जो है पैसा क्यों उठा रहे हो, तो ये पैसा इसलिए उठा रहे हैं ताकि ये जो इनकी सब्सिडरीज है इनको फंडिंग दे सके। चाहे ये फर्स्ट क्राई की बात करें तो वहां पर ये और भी नए आउटलेट्स ओपन करना चाहते हैं। इनके अदर सब्सिडरीज हैं तो ये उनके नए आउटलेट्स ओपन करना चाहते हैं। प्लस साथ में ये पैसा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब ये चाहते हैं कि अपने माल को विदेश तक पहुंचाएं। तो उसके लिए जो है इनको फंडिंग की जरूरत पड़नी है, तो ये इसलिए फंडिंग उठा रहे हैं। अब फंडिंग टोटल कितनी उठा रहे हैं एक बार मैं आपको ये बता देता हूं, तो वहां से जो है अपन आईपीओ को ओवरऑल एनालिसिस कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो फंडिंग उठाई जा रही है वो लगभग 4193 करोड़ की फंडिंग उठाई जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम परसेंटेज का ब्रेकडाउन करें तो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि दो प्रकार के यहाँ पर पैसा बांटा जाता है। एक वो है जो कंपनी के पास जाता है, और एक वो है जिसको प्रमोटर जो है अपना माल खाली करके, जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं अपना माल खाली करके पब्लिक से पैसा लेकर के अपने घर रखना चाहते हैं। और वो बोलते हैं कि हम अपनी कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं, हमने यहाँ पे काफी प्रॉफिट बना लिया है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि पैसा कंपनी के पास ज्यादा जाना चाहिए और इसके पास कम जाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मालिक कंपनी को बेच के जा रहा है, कुछ लोगों ने कंपनी में अपना पार्ट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें बिलीफ है कि और ऊपर जाने की संभावना नहीं है, या हमने इतना पैसा बना लिया है कि अब हमें इस कंपनी में बने रहने की जरूरत नहीं है। तो ये दो सिचुएशन से जाकर के यहाँ पर ये वाला परसेंटेज ज्यादा निकलता है। अगर हम परसेंटेज वाली बात करें तो ये लगभग 59-60% के आसपास बैठता है, और ये 40% के आसपास बैठता है। तो ऑल इन ऑल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। यहाँ पर अगर अपन तारीख की बात करें तो 6 तारीख को जो है आईपीओ ओपन हो जाएगा, 8 तारीख तक जो है आईपीओ क्लोज हो जाएगा, और 13 तारीख को जो है इसकी लिस्टिंग है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस बैंड की, तो प्राइस बैंड है यहाँ पे 440 से लगा के 465 की, और जो अपना लॉट साइज है वो 32 का है। तो कुल मिला के इस आईपीओ को खरीदने के लिए आपको 14,880 रुपए देने पड़ेंगे एक लॉट अप्लाई करने के लिए। अब यहां से अपन बढ़ेंगे आगे की तरफ। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जिसका एनालिसिस करके हम ये बोलते हैं कि इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो है हमारे फाइनेंशियल्स। तो फटाफट से कूदेंगे फाइनेंशियल्स पर और ये देखेंगे, अगर आप पैदा होने से लगा के 12 साल के बच्चों का व्यापार कर रहे हो तो वहां पे काफी ज्यादा मार्जिन होता है। वहां पे तो बहुत मार्जिन है। कैसे मार्जिन है? आप देखोगे कि आज आप अपने कपड़े लेने जाओगे तो 1000-1200 के आएंगे। वही छोटे बच्चे के कपड़े लेने जाओगे, कम मटेरियल इस्तेमाल होगा, सब कुछ कम होगा, पर उसके कपड़े भी 500-700-1000 रुपए तक के आते हैं। तो जो छोटे बच्चों के कपड़े इतने महंगे आते हैं, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एक चीज जरूर है, और वो है मार्जिन। तो उसके हिसाब से आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जो है अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आ गए। फाइनेंशियल्स पे आने के बाद आप एक चीज देखोगे कि कंपनी रेवेन्यू में जोरदार ग्रोथ रखती है। यहाँ पे डबल से ज्यादा की ग्रोथ रखती है, यहाँ पे परसेंटेज वाइज ठीक ठाक ग्रोथ रखती है, पर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इसकी बॉटम लाइन है वो एकदम खराब दर्शाती है। ये कंपनी अभी हाल प्रॉफिटेबल नहीं है, और मेरा ऐसा मानना है इसकी कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस को देखते हुए और जिस हिसाब से ये और पैसा उठा रहे हैं, कंडीशन ये बनेगी कि अभी हाल एक्सपेंशन के दौर में, तो एक्सपेंशन के दौर में अभी हाल इनका प्रॉफिटेबल होना अभी और मुश्किल रहेगा। तो ये कंपनी एकदम से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि सीधा सीधा यहाँ पर एक क्वार्टर के बाद अगला क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वहां प्रॉफिट आ जाएगा, डिफिकल्ट होगा। ये पूरे साल का है, साल में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट आना तो अभी हाल दूर की बात है। ओवरऑल सिनेरियो को समझेंगे तो क्या नंबर से 2500 करोड़ बना 5700 करोड़, 5700 करोड़ आपका हुआ 6500 करोड़। पर नीचे की साइड जब आप आ जाओगे तो आपका लॉस 78 करोड़ था, वो बढ़ के हुआ 486, और उसके बाद उसको छोटा मोटा कंट्रोल करके यहाँ पर 321 करोड़ के आसपास लेकर के आए। ये जो है लगभग 6% के आसपास आके बैठता है, ये 9% के आसपास आकर के बैठता है लॉस में, और ये वाला भी लगभग 3% के आसपास आकर के बैठता है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ जाती है, जो हमें यहां से की टेक अवे लेना है। आपके पास दो टेक अवे आ चुके हैं। एक तो ओएफएस ज्यादा है, तो एक थोड़ा सा रिस्की बेट हो जाता है
क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई अर्ली इन्वेस्टर एग्जिट ले रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है, खराब कुछ भी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति नहीं है, पर हाल फिलहाल में भी हाल आप सोचेंगे कि एकदम प्रॉफिटेबल आ जाएगी तो नहीं आने वाली है। कौन से बिजनेस में? ऐसे बिजनेस में है जिसमें प्रॉफिट आगे चल के आएगा ही आएगा, ये एक प्लस पॉइंट है। देखिए जब मैंने ओला इलेक्ट्रिक का कंपैरिजन किया था तो ओला इलेक्ट्रिक में मैं क्यों कंफ्यूज था और क्यों आप लोगों को बोल रहा था कि थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अभी हाल वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से बेस्ड है, वहां पर गवर्नमेंट जो है वो मैटर कर रहा है। गवर्नमेंट ने बोला कि मैं जो है यहाँ से ईवी पर कोई सब्सिडी नहीं दूंगा, तो फटाक से बिजनेस की कॉस्टिंग एकदम बढ़ जाएगी और एकदम से सारी गाड़ियों की कीमत बढ़ के खड़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा पीछे से बैक्ड सपोर्ट नहीं है, जो कंपनी चल रही है खुद से चल रही है। 140 करोड़ से ज्यादा की अपने देश की आबादी है, तो बच्चों का सामान तो लेना ही है और सामान लेना है तो यहीं जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं देखता हूं कि कंपनी लॉन्गर टर्म के सिनेरियो से अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, कुछ नहीं देखना है, कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव ही आनी है, उसके बाद प्राइस अपॉन बुक वैल्यू 6.5 के आसपास आती है। तो ये थी कुछ की परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब अपन यहां से एक बार ये वाली बात कर लेते हैं कि हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और साथ साथ अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या रिटर्न जो है हमें बन के निकल के आते हैं। देखिए रिटर्न पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त का मैं जो एनालिसिस करता हूं, मैं मार्केट को देख के एनालिसिस करता हूं, लोग बाग आईपीओ को देख के एनालिसिस करते हैं। देखिए अगर मार्केट ऐसी चल रही है कंटिन्यूअस और यहां आपका आईपीओ आया है, इस बीच आईपीओ आते आते मार्केट ने रैली करी है, तो एक चीज बिल्कुल पक्की है कि यहां पर आपकी आईपीओ को लिस्टिंग गेन जो होगा वो खुद का तो अपना जो दम रखता है वो लिस्टिंग गेन तो होगा ही, पर क्योंकि मार्केट में बुल रन चल रहा है, मार्केट की तरफ से जो इसको एक्स्ट्रा पुश मिलेगा वहां से आपको लिस्टिंग गेन 30%, 35% और 50% के होते नजर आते हैं। कि आप देखते हो कि आईपीओ लिस्ट होता है और गेन के बाद लिस्ट होने के बाद उस पर एक बड़ा जंप आता है, तो जो बड़ा जंप आता है वो मार्केट के बुल रन को देखते हुए आता है कि पहली बार शेयर लिस्ट हुआ है, जिन लोगों को आईपीओ में नहीं मिला वो सीधे कूदते हैं यहां पर इसको खरीदने के लिए। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि आईपीओ में क्यों तेजी होती है। पर यही सिनेरियो जब पलटी मार देता है, जब मार्केट में घबराहट वाला सीन बनता है, ये ऊपर से जाके जब मार्केट ऐसा पलटी मारता है, तो यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएट होता है। यहां से दो चीज होती है, आइदर इट इज ए पुलबैक, ये जो है आपका एक बहुत ही नॉर्मल पुलबैक होता है जो वापस से मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और ये फॉल में तब्दील होता है और यहां से एक नीचे की तरफ आपको मोमेंटम मिलता है और एक हेल्दी करेक्शन मिलता है 5%, 7% का ऑन मेजर इंडेक्सेस, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि आपका आईपीओ जो 30% देने की क्षमता रखता था वो हो सकता है 5% या फिर नो रिटर्न पे आ जाए। और जो लॉस मेकिंग कंपनीज है जहां पे ऑलरेडी लोगों को फियर है, उस वाले पॉइंट पे वहां पे नेगेटिव लिस्टिंग गेन भी आ सकते हैं। अभी इस वाली कंपनी का अगर नॉर्मल सिनेरियो चल रहा होता, मार्केट एकदम ऊपर की तरफ भाग रही होती, तो इसकी जो चांसेस होते वो होते 20 से 25% के आसपास के लिस्टिंग गेन के। पर हाल फिलहाल में अगर आप अभी की स्थिति देखोगे तो आपको ये मान के चलना है कि मार्केट ने क्योंकि पलटी मार दी है, यहां पे लिस्टिंग गेन की फिर भी संभावना बनेगी, पर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं यहां पे 10% से लगा करके 15% के आसपास का लिस्टिंग गेन बनेगा। वो भी किस कंडीशन में कि मार्केट स्टेबल रहता है। अगर मार्केट और टूटा मतलब आज है लगभग 6 अगस्त, अगर मार्केट आने वाले 2 दिन के अंदर में, जब तक इसकी बारी आई 12-13 अगस्त तक, अगर मार्केट में एक मेजर फॉल आया, अभी हाल फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो लगभग 24,000 के आसपास का चल रहा है। अगर यहां से निफ्टी में 500 पॉइंट का और फॉल आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि जो लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम की संभावना यहां पर बन सकती है, पर लिस्टिंग गेन के चांसेस होंगे। तो इसी के साथ जो है अपन आ जाते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से जो लिस्टिंग गेन आ रहा है अभी हाल फिलहाल में वो 10% के आसपास का आ रहा है। तो कंडीशन क्या बन रही है, अगर इसके हिसाब से 10% के आसपास का आ रहा है, मतलब थोड़ा सा एक डाउटफुल यहाँ पे कंडीशन बनती है और डिमांड घटती नजर आएगी। क्यों घटती नजर आएगी? क्योंकि मार्केट गिर रही है। अगर मार्केट गिर रही है तो लोग ऑलरेडी अपना माल खाली कर रहे होते हैं, ये चीज आपको समझना है। ऐसे में आईपीओ में जाके इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा कम हो जाता है और जो ओवर सब्सक्रिप्शन आता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन कम होने लग जाता है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन कम होता है तो वहां पर क्या होता है कि डिमांड घटती है और डिमांड घटने से आपकी प्राइस में जो लिस्टिंग गेन आना चाहिए था वो लिस्टिंग गेन नहीं आ पाता है। इसलिए एक चीज का आपको ध्यान रखना, अगर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो हाल फिलहाल में, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूं तो मैं फुल फ्लैश अवॉइड करूंगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लंबा सोचने के हिसाब से डेफिनेटली एक बार को अप्लाई करा जा सकता है कि लिस्टिंग गेन आने पर भी मैं आराम से बैठा हूं, कोई जल्दी नहीं है, और नीचे आएगा और एक्यूमुलेट करूंगा और आगे की चर्चा करूंगा, आगे के बारे में विचार करूंगा और देखूंगा कि कंपनी की भविष्य में क्या ग्रोथ है, उसके हिसाब से डिसीजन लूंगा। हाल फिलहाल में अगर मेरे से पूछा जाए और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं इसको अवॉइड करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा यहाँ पर यह मानना है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आईपीओ का मार्केट के साथ कनेक्शन बिठा करके कैसे एनालिसिस करा जाता है ये जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।